हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग रीजनिंग के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोग के लिए चैप्टर एक नए लेकर आऊँगा और उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल टाइप बनते हैं वो लेकर आऊँगा, जिससे आपको क्वेश्चनों के माध्यम से पूरे चैप्टर का रिवाइज हो सके और किसी भी कंपटीशन में आपके लिए उपयोगी हो सके। आज मैं आप लोगों की फर्स्ट क्लास है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, जिसमें मैं आज आप लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग लेकर आया हूं, जो एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग से परिचित हो या ना हो, आप लोग को अब परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग मतलब किसी भी चीज़ की कोडिंग करना। कोडिंग डिकोडिंग, अब जैसे आप लोग को पता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं हमारे 26। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। आप लोग, ये कोडिंग होती है हमारी। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14 और ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए आपको इनकी कोडिंग याद होना चाहिए कि के जैसे 11 नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है, टी जो है 20 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है और डी 4 पे होता है। उसी प्रकार एल 12 पर होता है। ये जिस भी बच्चे की पहली क्लास हो तो आप उसके नोट डाउन कर लीजिए और इसकी कोडिंग याद करेंगे आप लोग। इसके अलावा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, विपरीत अक्षर की एक ट्रिक होती है विपरीत अक्षर याद करने की। विपरीत अक्षर याद करने की विपरीत अक्षर याद करने की ट्रिक, जैसे हमें आपको पता है कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। इसी प्रकार हम लोग को सब अक्षरों का अपोजिट याद करना है। उफ लव बाई शर्ट, जी एज मैंने, पी के जे क्यू डी डब्ल्यू का एक्सीडेंट कर दिया। यानी कि यू का अपोजिट एफ, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, बी का अपोजिट वाई, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन, पी का अपोजिट के, जे का अपोजिट क्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू और एक्स का अपोजिट सी। तो हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में आपको विपरीत अक्षरों से संबंधित सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोग की ट्रिक लिखवा दी है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उफ लव बाई शर्ट, जी एज मैंने, पी के जे क्यू डी डब्ल्यू का एक्सीडेंट कर दिया। देखिए, यू का उल्टा होगा हमारा एफ, बी का अपोजिट होगा वाई, एम का अपोजिट होगा एन और एन का अपोजिट एम। उसी प्रकार डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी, क्यू का अपोजिट जे, के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के। तो आप लोग को ये याद करना है और ये इसकी ये वाली कोडिंग याद करनी है। जब आप लोग को ये दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप लोग बहुत ही आसानी से सवालों को हल करेंगे और टाइप बाय टाइप हम सवाल जब लगाएंगे
तो आप लोग बहुत जल्दी सवाल को हल करेंगे। चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। देखिए आज आपका ये टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1। देखिए टाइप 1 से जुड़े हुए कैसे सवाल है, इसमें आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में GLAXY का कोड LOFCD है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट का कोड ज्ञात करना है। यानी कि किसी अक्षर की कोडिंग हमारी इससे की गई है तो हमें नए अक्षर की कोडिंग निकालनी है। तो हम लोग यह देखेंगे क्वेश्चन में कि जिसकी कोडिंग यह है उसकी कोडिंग किस रूप में की गई है, उसी रूप में हम लोग ऑर्बिट की कोडिंग निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। GLAXY देखिए GLAXY की कोडिंग है LOFCD। अब देखिए मैंने आप लोग को क्या लिखवाया था, कोडिंग कि कौन सा अक्षर किस क्रम पे। आप लोग देख रहे होंगे ये आपकी कोडिंग लिखी हुई है और ये आपका विपरीत अक्षर लिखा है। तो हम लोग सवाल पर आते हैं। देखिए जी है, जी किस नंबर पे होता है, जी होता है हमारा 7 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, एक्स होता है 24 नंबर पे, वाई होता है हमारा 25 नंबर पे। इसी प्रकार एल हमारा 12, ओ 15, एफ 6, सी 3 और डी 4 नंबर पे। इसलिए मैंने आप लोग को पहले कोडिंग लिखवाई थी, क्योंकि आपके जितने भी सवाल होंगे सब कोडिंग के माध्यम से होंगे। तो देखिए 7 से 12 हो रहा है, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो 7 से कहाँ जा रही है, 12 हो रही है, यानी कि +5। फिर 12 से 15 हो रही है, यानी कि +3। फिर 1 से 6 हो रही है, यानी कि +5। फिर 7 से 12 हो रही तो +5, 1 से 6 हो रही तो 5 और 24 से 3 हो रही है हमारी, तो कितना बढ़ रहा है, 1 मिनट। GLAXY की कोडिंग LOFCD, तो G की 7 है, L 12 से 15, A से 6 तो यानी कि +5, XYZ यानी कि 24 और C की कितनी होती है, 3। तो देखिए 24 में कितने का अंतर है, ये 24 के बाद 25, 26 और फिर 3 यानी कि +5 फिर बढ़ा, और इसमें 25 से इसमें भी +5 हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं इधर LO नहीं है, इधर क्या है, LQ है। इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, LQ। तो यानी कि यहाँ पर Q होगा, Q होगा तो यहाँ पर इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, 17। तब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। तो आप देख रहे हैं कि जब हम लोग ने इसकी कोडिंग की है तो इसमें सब में 5-5 का बढ़ा के लिखा हुआ है। यानी कि कोडिंग जितने भी जो अक्षर हमें निकालने हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो हमें निकालना है ORBIT की कोडिंग। तो आप लोग को पता है O किस नंबर पे होता है, 15 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे, B होता है 2 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे और T 20 नंबर पे। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 5 को जोड़ना है। तो 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 20 में जोड़ेंगे 5 तो 25। अब आपको पता है 20 किसका होता है, T का, और 23 किसका होता है, W का, X का 7 किसका होता है, G का, 14 किसका होता है, N का, और Y होता है 25। यानी कि TWGNY, TWGNY जो आपका ऑप्शन नंबर किस पे है, D नंबर पे है। तो आप लोग को देख रहे हैं कि जो हमारा GLAXY की कोडिंग LQFCD है, तो उसमें आपने देखा कि सब में 5-5 अंक बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ऑर्बिट की भी जो कोडिंग है उसकी भी 5-5 बढ़ा देंगे, क्योंकि O होता है 15 पे तो 15 से 5 20 हो गया, R होता है 18 पे तो 23 हो गया, 2 होता है B पर तो हो गया 7, 9 में 5 जोड़ा तो 14 और 20 में 5 जोड़ा तो
25। तो हमारा TWGNY जो आपका ऑप्शन नंबर डी पर है। आई होप आप लोग को आज का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा पहले टाइप का। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। देखिए इसमें भी कोडिंग की गई है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSC का कोड MQVI लिखा जाता है तो हमें किसका निकालना है, उसी सांकेतिक भाषा में गेंद। तो देखिए LOSE को क्या लिखा हुआ है, MQVI। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए L किस नंबर पे होता है, 12 नंबर पे। O किस नंबर पे होता है, 15 नंबर पे। S होता है 19 नंबर पे। E होता है 5 नंबर पे। इसी प्रकार M 13 नंबर पे, ये 17 नंबर पे। V होता है 22 नंबर पे और I होता है 9 नंबर पे। तो आप लोग ने देखा कि 12 से 13 हुआ यानी कि +1 हुआ। +1 हुआ। फिर 15 से 17 हुआ तो +2 हुआ। इसको भी बड़ा लिख लेते हैं, +2। 19 से 22 हुआ +3 और 5 से 4 हुआ तो +4। अब देखो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी कोडिंग बढ़ रही है एक एक बढ़ रही है किस क्रम में, आरोही क्रम में। आप लोग जानते हैं आरोही क्रम क्या होता है, छोटा सा बड़ा, यानी कि छोटे से हम जब बड़े में जाते हैं तो वह आरोही क्रम होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले में 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। तो हम लोग उसी प्रकार गेन की कोडिंग करेंगे, GAIN। तो G होता है 7 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे, ये 9 नंबर पे और ये 14 नंबर पे। तो पहले में हम 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, दूसरे में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तीसरे में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और चौथे में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 14 4 18 हो जाएगा। तो 8 होता है H का, 3 होता है C का, 12 होता है L का, 18 होता है R का। तो आप लोग देखिए कि HCLR जो आपका ऑप्शन नंबर 2 पे है। तो आप लोगों ने देखा सवाल को कि LOSC की कोडिंग MQVI के रूप में है, तो हमें गेन की कोडिंग निकालनी थी। तो आपने देखा कि L से M हो रहा है यानी कि +1 बढ़ रहा है, O से Q हो रहा है तो +2 बढ़ रहा है, S से V हो रहा है तो +3 बढ़ रहा है और E से I हो रहा है तो +4 बढ़ रहा है। तो आपने उसी प्रकार गेन को भी लिख दिया +1 +2 +3 +4 के रूप में, जिसमें G की कोडिंग होती है 7, A की होती है 1, I की होती है 9 और N की होती है 14। अब इसमें हमें 1 2 3 4 बढ़ाना है, तो हमने 7 में 1 बढ़ा दिया तो 8 हो गया, 1 में 2 बढ़ा दिए तो 3 हो गया, 9 में 3 बढ़ा दिए 12 हो गया, 14 में 4 बढ़ा दिए तो 18 हो गया। अब आपको पता है कि 8 में क्या होता है H, 3 में क्या होता है C, 12 किस में होता है L और 18 किसका होता है R। मैंने आप लोग को इसीलिए वाली स्लाइड में आप लोग ने देखा होगा कि मैंने आप लोग को लिखवाया हुआ है कि कोडिंग A किस नंबर पे होता है, B किस नंबर पे होता है, G किस नंबर पे होता है, K किस नंबर पे होता है, Z किस पे होता है, P और Q। आप लोग इसको जरूर याद करेंगे जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवाल लगेंगे। विपरीत अक्षर याद करने की ट्रिक भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे जुड़े भी हम लोग सवाल देखेंगे। आप लोग ने अभी तक दो सवाल देखे जिसमें मैंने आप लोग को एक आरोही क्रम में बढ़ते हुए बताया और एक मैंने सवाल बताया था जिसमें सबकी कोडिंग बराबर संख्या के रूप में हो रही, +5 +5 +5 के रूप में हो रही है। हमारी ये माइनस में भी हो सकती है और किसी सवाल में प्लस माइनस दोनों हो सकती है, किसी में आरोही क्रम है तो किसी में अवरोही क्रम हो सकता है। हम लोग आगे आने वाले टाइपों में सवालों को देखेंगे। देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक का कोड YYVLMF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड क्या हो, हमें बताना है गार्डन का कोड। तो हम लोग देखेंगे स्ट्राइक किस रूप में लिखा है, STRIKE। स्ट्राइक को इन्होंने लिखा है YYLMYYVL। एक सेकेंड,
वाई वाई वी एल एम एफ। देखिए अब आप लोग को पता होना चाहिए एस किस नंबर पे होता है। एस होता है हमारा 19 नंबर पे, टी होता है हमारा 20 नंबर पे, आर होता है हमारा 18 नंबर पे, आई होता है 9, के होता है 12 और ई होता है 5। के हमारा 12 नंबर पे नहीं होता, किस नंबर पे होता है 11, एल होता है 12, वाई 25, वाई 25, वी 22, एल 12, एम किस नंबर पे होता है 13 और एफ 6। तो आप लोग देखिए कि इस सवाल में क्या किया गया है। आप लोग खुद देखिए कि इस सवाल में कितने का अंतर आ रहा है। तो 19 से 25 हो रहा है पहला अंक, तो यानी कि प्लस का 6 का परिवर्तन। फिर 20 से 25 हो रहा है यानी कि प्लस का 5 का परिवर्तन। फिर 18 से 22 हो रहा है यानी कि प्लस का 4 का परिवर्तन। 9 से 12 हो रहा है तो प्लस का 3, 11 से 13 हो रहा है तो प्लस का 2, 5 से 6 हो रहा है तो प्लस का 1। यानी कि यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो किस क्रम में बढ़ रहे हैं, आरोही क्रम में। यानी कि आरोही जानते हैं आप, बड़े से छोटे की ओर, क्योंकि 6 हमारा बड़ा अंक है और 1 हमारा छोटा अंक है। तो हम लोग ने इस सवाल में देखा कि जो हमारा पहला अंक है वो 6 बढ़ रहा है, दूसरा 5 बढ़ रहा है, तीसरा 4, चौथा 3, पांचवा 2 और छठवां 1। तो हम लोग को जो कोडिंग निकालनी है इसको भी हम लोग इसी क्रम में निकालेंगे। ये नहीं कि इसकी कोडिंग कुछ है और हम लोग ने कोडिंग कुछ निकाली। हम लोग को इसी जो क्वेश्चन दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग कोडिंग निकालनी होती। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हमें आंसर क्या निकालना है, GARDEN। तो आप लोग को इसका कोडिंग पता होना चाहिए। जी किस नंबर पे होता है, जी होता है 7 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे, डी होता है 4 नंबर पे, ई होता है 5 पे और एन होता है 14 पर। इतना तो आप लोग को कोडिंग आना ही चाहिए। इसके बाद अब हम लोग को सवाल में करना क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि पहले में 6 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम लोग को इसी के अनुसार बढ़ाना है। तो 7 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 18 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, जब 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 13 किसकी कोडिंग होती है, एम की, 6 किसकी होती है, एफ की, 22 किसकी होती है, वी की, 7 किसकी होती है, जी की, और 15 किसकी होती है, ओ की। तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, एम एफ वी जी जी ओ। तो देखिए एम एफ वी जी जी ओ आपका ऑप्शन नंबर बी, जबकि डी में देख रहे हैं जी जी ओ तो मिल रहा है लेकिन एम ई वी जी जी ओ है। हम लोग का आंसर क्या रहा है, एम एफ वी जी जी ओ। थोड़ा बहुत अंतर होता है केवल आंसर में। तो आप लोग आंसर भी जो लगाएंगे बहुत सावधानी पूर्वक लगाएंगे। आप लोग ने इससे पहले वाला सवाल देखा था जिसमें हम लोग आरोही क्रम में बढ़ रहे थे प्लस के रूप में 1 2 3 4, और इस सवाल में हम लोग आरोही क्रम में बढ़ रहे हैं, अवरोही यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो 6 5 4 3 2 1 के क्रम में। तो आप लोग ने आज सवाल देखे 4 प्रकार के। मैंने आप लोग को पहला सवाल बताया था कि जब कोडिंग हमारी 5 बढ़ रही हो, मतलब एक संख्या का पूरे उसमें परिवर्तन हो रहा हो, जैसे +5 +5 +5 है, यदि कहीं होगा +4 +4 +4, कहीं होगा +3 +3 +3। तो मैंने आपको पहला टाइप ये वाला पढ़ाया हुआ था। फिर इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था जब हम लोग की कोडिंग आरोही क्रम में लिखी होगी, और मैंने तीसरा सवाल बताया है जब कोडिंग हमारी अवरोही क्रम में लिखी होगी। यानी कि हम लोग 3 टाइप के सवाल कर चुके, क्योंकि आपको कोडिंग डिकोडिंग में इससे जुड़े हुए सवाल देखने को बहुत मिलेंगे कि जिसमें समान संख्या बढ़ रही होगी, किसी में आरोही क्रम में बढ़ रहा होगा, किसी में अवरोही क्रम में बढ़ रहा होगा। तो आप लोग के इतनी देर की क्लास में तो आप लोग ने देखा कि आप लोग के 3 टाइप कोडिंग डिकोडिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते, टाइप नंबर 4। मैं आपको एक टाइप से जुड़ा हुआ एक सवाल लेकर आया हूं। जो आगे की क्लास आएंगे तो आपको एक टाइप से जुड़े हुए 2-3 सवाल लेकर आएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। देखिए आप लोग क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम CLAIM का कोड EPGQW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में फाइट का कोड
क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, CLAIM हम लोग लिख लेते हैं। इसकी कोडिंग है EPGQ और W। चलिए आपको इसका कोडिंग पता होना चाहिए। C किस नंबर पे होता है? 3 नंबर पे, L 12, A 1, I 9, M 13, E 5, P 16, G 7, Q 17, W 23। इतना तो सबको आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कोडिंग नहीं आएगी तो कोडिंग डिकोडिंग के कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो आप देखिए इसमें परिवर्तन किस रूप में हो रहा है। 3 से 5 हो रहा है, यानी कि +2 बढ़ रहा है। 12 से 4 हो रहा है, +4। 1 से 7 हो रहा है, यानी कि +6। 9 से 17 हो रहा है, +8। और 13 से 23 हो रहा है तो +10। अभी मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि आरोही क्रम में बढ़ रही थी हमारी संख्या। अब इसमें आरोही क्रम में तो बढ़ रही है, लेकिन किस रूप में? सम संख्या के रूप में, यानी कि क्रमागत सम संख्या के रूप में। किस रूप में? क्रमागत सम संख्या के रूप में। क्योंकि आप लोग को पता है कि सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल होती है वह सम संख्या होती है। तो आप लोग ने देखा कि हमारी जो कोडिंग में डिफरेंस आ रहा है, +2, +4, फिर +6, +8 और +10। तो आपने देखा कि हमारा परिवर्तन पहले में 2 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर 10 का हुआ। तो हम लोग इसी तरह परिवर्तन निकालेंगे किसमें? फाइट में, क्योंकि हमें फाइट का आंसर निकालना है। तो देखिए FIGHT। अब आप लोग को इतना अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग फाइट के लिए क्या करेंगे? +2 करेंगे पहले में, फिर 4 करेंगे, फिर +6 करेंगे, फिर +8, फिर +10। पहले आपको F की कोडिंग आना चाहिए 6, I 9, G 7, H 8, T 20। तो आप लोग 6 में पहले क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ देंगे, 9 में 4 जोड़ देंगे, 7 में 6 जोड़ देंगे, 8 में 8 जोड़ देंगे और 20 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो आप लोग को पता है कि 30 किसी की कोडिंग नहीं होती, 26 तक होता है। 26 के बाद बचे 4, तो यानी कि 4 की कोडिंग किसकी होती है? डी की। तो आप लोग ने अंदाजा लगा लिया कि लास्ट में क्या आएगा? डी। तो यानी कि आपका यार आंसर तो देखते ही गलत हो गया। चलिए देखते हैं एच की कोडिंग। 8 की कोडिंग एच। 13 किस नंबर पे होता है? एम, इसका भी एम। 16 किसका होता है? पी का। तो आप लोग देखिए कि आपका आंसर क्या आया? HMMPD। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आप लोग ने देखा कि हमारा जो आंसर आ रहा है फाइट का HMMPD। तो आप लोग ने इस क्वेश्चन में देखा कि हमारी जो संख्या या कोडिंग है वो +2 के रूप में, फिर +4, फिर +4, +8, +10, यानी कि क्रमागत सम संख्या के रूप में 2-2 बढ़ रही है। आई होप आप लोग को टाइप नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप नंबर 5। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल का कोड UDGSN हो तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर CHAIR का कोड निकालना है। तो मैंने आप लोग को बताया, तो पहले हम लोग टेबल की कोडिंग इससे देखेंगे तभी तो आंसर निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। TABLE की कोडिंग हमारी है UDGSN। ठीक है। टी होता है 20 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, एल होता है 12 पे, ई होता है 5 पे। ये आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग कोडिंग कर पाएंगे। U21, D4, G7, S19 और N14। देखिए 20 से कहाँ बढ़े हम लोग? +1। 1 से 4 हुआ, +3। 2 से 7 हुआ तो +5। 12 से 19 हुआ तो +7। 5 से 14 हुआ तो +9। देखो इसमें भी हम लोग क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, लेकिन किस रूप में? क्रमागत विषम संख्या के रूप में। किस रूप में? विषम रूप में। जबकि मैंने पिछली जो सवाल आप लोग को कराया था वो हम लोग किस रूप में बढ़ रहे थे? क्रमागत सम संख्या के रूप में, क्योंकि आप देख रहे थे 2, 4, 6, 8। और जबकि इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं
क्रमागत विषम रूप में, यानी कि 1 3 5 7 9। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कोडिंग निकालनी है, कोडिंग पे आएंगे हम लोग, कोडिंग का इसी के अनुसार चेंज कर देंगे। C होता है 3 पे, H होता है 8 पे, A होता है 1 पे, I होता है 9 और R होता है 18। तो हमें पहले में कितना जोड़ना है, 1 तो 4, दूसरे में 3 तो 11, तीसरे में 5 तो 6। आप देख रहे हैं जब 5 बढ़ रहा है, इधर चौथे वाले में कितना बढ़ रहा है, 7, तो 9 7 16, 18 9 27। आप लोग को पता है कि 27 जो है होता नहीं, 26 तक होता है, तो 1 के बाद किसका आ जाएगा नंबर, 27 किसका हो जाएगा, 26 के बाद आ जाएगा हमारा A, क्योंकि 1 बच रहा है, जैसे उसमें D में 4 बच रहा है तो इसमें 1 बच रहा है, A आ जाएगा। साफ लिख देते हैं इसको, हम लोग लिख देंगे A। अब देखिए A 3 में है, तो यानी कि आपका ऑप्शन होगा नहीं, बचे 3। अब देखते हैं 4 किसका होता है, D का, 11 होता है K का, 6 होता है F का, 16 होता है P का। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आया, D के FPA, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 पर है। देख रहे हैं कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में कितने सरल सवाल है, टाइप बाय टाइप मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। आप लोग इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी लगेगा। आप लोग को केवल कोडिंग देखनी है, कितने का अंतर हो रहा है, कितने का उतार चढ़ाव हो रहा है, या बढ़ रही है कि घट रही है, कि आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है, कि विषम रूप में है कि सम रूप में है। तो आपके टाइप नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला टाइप है, हम लोग ने आज की क्लास में देखा कि 5 टाइप हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आप नेक्स्ट टाइप पर आ रहे हैं, जो टाइप नंबर आपका 6 है। तो आप लोग देख रहे हैं कि गुणा और भाग के संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि गुणा और भाग किया गया होगा किसी भी कोडिंग में, तो हम लोग इससे जुड़ा हुआ सवाल देखेंगे कि कहीं पे हमें गुणा करने को मिलेगा। अभी हम लोग देखे थे कि आरोही क्रम में थी, अवरोही क्रम में थी, या एक ही कोडिंग थी, 5 5 प्लस हो रहा था, लेकिन इसमें गुणा के रूप में होगी कोडिंग। देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड ABCD का कोड BDFH है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड क्या होगा। हमें देखिए इसकी कोड पहले देख लें, बाद में हम इसका तो निकाल ही लेंगे। देखिए A होता है 1 नंबर पे, B होता है 2 नंबर पे, C होता है 3 नंबर पे, D होता है 4 नंबर पे। तो B हो गया हमारा 2, D हो गया 4, F हो गया 6, H हो गया 8। तो आप देख रहे हैं कि 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 3 से 6 हुए और 4 से 8 हुए। देखो इसमें हम लोग प्लस 1 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है और प्लस 4 हो रहा है। एक तो इस तरह होगा, देखिए इस तरह हम लोग आंसर निकालते हैं, HGFE। H होता है किस नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे, F होता है 6 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पे। तो हमें 8 में 1 जोड़ना है तो 9, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, तो 9 9 9 आ रहा है, यानी कि इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि जो हमारी ये कोडिंग है वो ये आरोही क्रम में नहीं है कि आप लोग सोचिए कि 1 का 2 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है। आप लोग की जो कोडिंग है, जो कोडिंग हमारी गुणे के रूप में है, ना कि आरोही क्रम के रूप में है। इसमें और उस सवाल को आपको बहुत सावधानी पूर्वक देखना होगा। तो यानी कि हमारी जो कोडिंग है ना कि प्लस है, तो किसके रूप में है, 1 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 का गुणा हम जब 6 से करेंगे तो, इसको हटा ही देते हैं पूरे को। आपका यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल में, कितने के मल्टीपल में, 2 का मल्टीपल है, पूरे उसमें आपका 2 का मल्टीपल है। तो आप भी HGFE का मल्टीपल 2 करेंगे। पहले एक्चुअल कोडिंग लिखेंगे 8 7 6 5, इसका 2 करेंगे तो 16, इसका करेंगे 2 गुना 14, इसका करेंगे 12, इसका करेंगे 10। 16 किसका होता है, P का,
14 किसका होता है एन का, 12 किसका होता है एल का, 10 किसका होता है जे का, यानी कि पी एन एल जे। तो पी एन एल जे आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए आपने देखा इस सवाल में कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोगों ने जो देखा था कि वो आरोही क्रम में था, और जबकि वाले हम जो सवाल है हमारे निर्देश लिखा हुआ है इसलिए हम लोग को पता चल गया घोड़े के रूप में है। लेकिन जब आपको एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आप लोग इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये घोड़े के रूप में है कि प्लस के रूप में। तो आप लोग प्लस के रूप से पहले आंसर निकालेंगे, यदि मैच करेगा तो प्लस के रूप में है, यदि आंसर निकाला यदि आंसर मैच नहीं किया तो आपको वह किस रूप में होगा, घोड़े के रूप में होगा। आई होप याला भी आपको टाइप समझ में आया होगा। अब हम लोग एक सवाल भाग से जुड़ा हुआ देखते हैं और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग के लिए इससे अच्छे और टाइप लेकर आऊँगा। चलिए देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILO का कोड BCDE हो तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड क्या होगा। पहले हम लोग देखेंगे FILO का कोड क्या है, BCDE। पहले हम लोग इसकी कोडिंग देखेंगे। F किस नंबर पे होता है 6, I 9, L 12, O 15। फिर देखते हैं B 2, C 3, D 4, E 5। अब आप देख रहे हैं 6 से 2 हो रहा है, 9 से 3 हो रहा है, 12 से 4 हो रहा है और 15 से 5 हो रहा है। यानी कि जब हम 6 का भाग 2 से लगाया तो हमारा कितना आया, 3 बार डिविजिबल है। इसी प्रकार 9 भागे हम जब 3 किए तो हमारा 3 आया। इसी प्रकार हम लोग 12 भागे 4 किए तो हमारा डिविजिबल 3 आया। इसी प्रकार हम 15 भागे जब 5 करेंगे तो हमारा डिविजिबल 3 आएगा। यानी कि आप लोगों ने देखा जो यहाँ पर हमारी कोडिंग है वो किस रूप में है, भाग के रूप में है। जबकि इससे पहले मैंने आप लोग को कराया हुआ था जो कोडिंग किस रूप में थी, गुणे के रूप में थी। तो गुणे में आपको समझ में आ रहा था 1 से 2 हो रहा था, 2 से 4 हो रहा था, 3 से 6 हो रहा था, 4 से 8 हो रहा है, यानी कि संख्या बढ़ रही थी। जबकि इसमें संख्या 6 से 2 हो रही है और क्या है 9 से 3, 12 से 4 और 15 से 5, यानी कि संख्या घट रही है। जब संख्या घटे तो समझ लो कि उसमें घटाव हुआ है या भाग हुआ है। जब संख्या बढ़े तो उसमें ये समझिए कि प्लस हुआ है या गुणा हुआ है, तो इसमें संख्या घट रही है, तो यानी कि इसमें घटाव होगा या भाग होगा। घटाएंगे तो उसमें सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग कहाँ को मान देंगे, भाग वाली प्रक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको भी भाग से हल कर लेंगे। हमें किसकी कोडिंग निकालनी है, XURO। X किस नंबर पे होता है, X होता है हमारा 24 नंबर पे, U होता है 21 पे, R होता है 18 पे, O होता है 15 पे। अब हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। भाग देना है जिससे मल्टीपल कितना है, जिसका मतलब डिविजिबल कितना है 3 आए। तो आप जब 24 में 3 कब आएगा, यानी कि हम लोग किसका भाग दें, 24 में हमें 3 लाने के लिए किसका भाग देना होगा, 8 का। किसका भाग देना होगा, 8 का। इसी प्रकार 21 में 3 लाने के लिए किसका भाग देना होगा, 7 का। इसी प्रकार 18 में 3 का लाने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, 6 का। इसी प्रकार 15 में 3 लाने के लिए 5 का। तभी तो 3 आएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 का डिविजिबल हो रहा है सब में, क्योंकि हमें 3 ही लाना है। तो यानी कि 24 जो उसकी एक्चुअल कोडिंग है उसमें 8 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 7 में 21 के देंगे तो 3 आएगा, 6 में 18 के देंगे 3 आएगा, और 5 में 15 के देंगे 3 आएगा। तो 8 का जब 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि हम लोग ने 8 का भाग दिया, 7 का दिया और 6 का दिया और 5 का दिया। 8 अब हमें आंसर निकालना, 8 किसका होता है, H का, 7 होता है G का, 6 होता है F का और 5 होता है E का, यानी कि HGFE, जो आपका ऑप्शन नंबर B। आप लोग को आज मैंने कितने टाइप पढ़ा है आप लोग ने देखा होगा। आप लोग की आज की क्लास में सबसे पहला टाइप कौन सा हुआ कि कोडिंग जो है बिल्कुल प्लस के रूप में हो, एक समान संख्या के रूप में, पहला टाइप जो मैंने बताया था आप लोग को। और इसके बाद दूसरा टाइप बताया था, दूसरा टाइप था जब आरोही क्रम में होगा, यानी कि +1 +2 +3 4, यानी कि बढ़ते क्रम में। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था आरोही क्रम में जब घट रहा होगा, +6 +5 +4 +3 +2 +1 घट रहा है आरोही क्रम में, लेकिन
हमारी जो एक्चुअल कोडिंग है वो तो बढ़ रही है, लेकिन अवरोही क्रम में बढ़ रही है। इसी प्रकार पर मैंने बताया था सम संख्या का जब डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें +2 हो रहा था, फिर +4 +6 +8 +10, जो हम लोग टाइप नंबर 4 देखे थे। इसके बाद हमने टाइप 5 देखा था, जिसमें था क्रमागत विषम रूप में, जिसमें हम लोग को विषम 3 5 7 9 11 13 के रूप में पढ़ रहा था। फिर हमने नेक्स्ट टाइप देखा था गुणे के रूप में, जब हमारी कोई भी कोडिंग गुणे के में होगी। फिर हमने और लास्ट टाइप देखा था हम लोगों ने जब भाग के रूप में होगी। तो यानी कि हम लोगों ने आज 6 से 7 टाइप पढ़े जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए थे। अभी इसमें आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7 टाइप अभी आपके और बचे हुए हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप लोग इन टाइपों का घर में रिवीजन कीजिएगा और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग क्लास में इतनी देर बने रहे एग्जाम विद मी परिवार के साथ। आप लोग इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।